मैं सोनिका इंस्पायरिंग वुमेन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मेरे साथ है बेक एंड बेंस एकेडमी की फाउंडर सिमरन गुप्ता जी, जिन्होंने अपना करियर बनाया है। वो एक शेफ है। कहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग ली, किस तरीके के पेस्ट्री और केक्स वो बनाते हैं। मैंने भी उनकी एक वर्कशॉप अटेंड की है, बहुत ही मजा आया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। आई थिंक बहुत सारी लेडीज होती हैं जिनको लगता है कि बच्चे हैं, फैमिली है, अभी वो बाहर नहीं जा सकते हैं, कोई ऐसा जॉब नहीं कर सकते हैं जो 8 8 घंटे की लगातार आपको ऑफिस में रहना पड़ता है। तो हम लोग सोचते हैं कोई ऐसा हमारा एक इनकम का सोर्स बन जाए जो हम घर से कर सकते हैं। तो आई थिंक उसका ये बेस्ट ऑप्शन है जो आज सिमरन गुप्ता जी हमें देने वाली है। तो मैम, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इंस्पायरिंग वुमेन सीरीज में, और आपको बहुत बहुत थैंक यू देना चाहती हूँ कि आपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया और अपनी लाइफ की जर्नी आज आप हमारे साथ शेयर करने वाले हो। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सोनिका। आई एम वेरी ग्लैड कि आपने मुझे ये मौका दिया। और काफी टाइम से हमारी बातें चल रही थी इस चीज के लिए। बट फाइनली ये जी है कि मैम। हम कनेक्ट हो पाए। तो इसके लिए तो जी मैं मैम, भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। माय प्लेजर मैम। क्योंकि ये एक लाइफ की जर्नी है। आपने अपने बचपन से लेके अभी तक अपनी लाइफ को कैसे कंडक्ट किया है, किस तरीके के डिसीजन लिए, किस तरीके के अप एंड डाउन आए, वो सभी हम लोग आज शेयर करेंगे। तो आपके बचपन से शुरू करते हैं मैम। आपका बोर्न एंड बॉटअप कहाँ पे हुआ है वो थोड़ा सा बता दीजिए, और एज ए गर्ल आपकी परवरिश कैसी हुई। दरअसल सोनिका, मैं बिलोंग जो हूँ मैं कलकत्ता से हूँ। बट जी। मेरे मदर मदर फादर जो है वो बिलोंग कलकत्ता के हैं। आई एम बंगाली। तो और इसमें ये है, मेरा बोन जो है वो दिल्ली का है। और मेरा जी। बहुत नॉर्मल था, जैसे सब बच्चों का होता है, बहुत नॉर्मल मेरा लाइफ रही है। मैंने कोर्स करा था पहले, तो वो कोर्स रहा है। फिर शादी के बाद जो है, मेरी मैरिज के आफ्टर मैरिज के बाद मैंने ये कोर्स ज्वाइन करके फिर एज अ शेफ मैं यहाँ पर हुई हूँ। जी मैम, आपकी हॉबीज क्या क्या है। हॉबीज मेरी जो है, हॉबीज म्यूजिक है, डांसिंग है। मोस्ट जो है मेरा, जो मैं इस मुकाम पे हूँ आज खड़ी, वो है मेरा कुकिंग। कुकिंग बेकिंग मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। जो बचपन से ही रहा है मेरा, बहुत ज्यादा बचपन से ही रहा मेरे को कि अलग अलग चीजें बनाना, सब कुछ करना। बेकिंग नहीं आती थी तब मुझे, बट हाँ कुकिंग। और उस टाइम पे इतना बेकिंग चलता भी नहीं था। बट हाँ, मैं जी। कुकिंग बहुत अच्छा करती थी, और कुकिंग बहुत अच्छा मेरे को, मतलब खाना खिलाना बहुत ज्यादा पसंद था। जिस वजह से आज आज मैं, ये है कि मैं ये बोल सकती हूँ कि ये मेरा पैशन था, इसी वजह से मैं आज शेफ हूँ। तो इसको आपने कहीं से सीखा है मैम? लाइक एक तो आपकी हॉबी थी ये, तो ऑफकोर्स आपको बहुत ज्यादा, आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो इसको लेके। तो आपने कहीं से इसकी ट्रेनिंग ली है? अपना एकेडमी स्टार्ट करने से पहले कहीं से सीखा है आपने? हाँ, मैंने सीखा हुआ है। देखो, कोई शेफ ना ऐसे अपने आप को नहीं बोल पाता। आप अगर जी। कहीं से कोर्स करते हो, कोई डिप्लोमा कोर्स, कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हो, तभी आप अपने आप को शेफ बोल सकते हो। वो डिग्री आपको मिलती है। तो वो डिग्री मैंने जी। हासिल करी है। मैंने 1 ईयर का डिप्लोमा करा था। और उसके बाद मैंने जो है 1 ईयर का डिप्लोमा करके फिर मैंने अपना स्टार्टअप जो करा था। स्टार्टअप मेरा यही हुआ था, मैंने सेल आउट से करा था। और फिर जाके मैं इस लेवल पे आई हूँ कि मतलब आज मैं एकेडमी ओपन करके मैं यहाँ पर अपनी क्लासेस वगैरह देती हूँ। ओके, तो जब आपने स्टार्टिंग करी थी, आपने घर से केक को सेल करना शुरू किया था पहले? हाँ, मैंने केक्स वगैरह, डिजर्ट्स पहले ना, सोनिका, गुड़गांव में ना काफी होम बेकर थे, बहुत ज्यादा। और ना जी। मतलब घर का खाना बहुत ज्यादा चलता था। मतलब काफी प्लेटफॉर्म थे, बाइट क्लब, मील मी, ये सब चीजें थी बहुत ज्यादा। तो मैंने कोर्स जी। करते करते ही ना, मैंने सेल आउट का काम स्टार्ट कर दिया था। और काफी ज्यादा मैंने सेल करा था। डिजर्ट्स वगैरह मेरे काफी जाते थे। डिजर्ट क्यून के नाम से भी मैं काफी फेमस थी। और काफी डिजर्ट जाते थे। मैंने जॉब भी करी है, ऐसा नहीं है मैंने जॉब नहीं करा है। स्टार्टिंग में मैंने जॉब भी करा है, ओनली फॉर एक्सपीरियंस के लिए, कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है मेरा, मैं आगे कैसे बढ़ती हूँ इस चीज के लिए, ये एक्सपीरियंस के लिए मैंने जॉब करा था। जी। हाँ। ओके, तो जैसे आपने जॉब भी किया है, उसके बाद आपने अपने घर से भी सेल आउट करी है चीजें, तो ये टर्न कब लिया आपने कि नहीं, मुझे अब सेल नहीं करनी है और मुझे अब सिखाना है? इस फील्ड में आपने जाने का कब सोचा, कब लगा आपको कि मुझे अब ये करना चाहिए?
ये तो मतलब ये चीज है कि मैंने जब है ना स्टार्ट करा था ना, मैंने मैंने जैसे आपको बताया कि जॉब करते करते मैंने क्लासेस भी करी है। जॉब करते हुए जी मैंने डिजर्ट भी सेल आउट, जब मैंने जॉब छोड़ दिया था मैंने डिजर्ट सेल वगैरह करने लग गई। एज ए बाइट क्लब के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, जुड़ी थी उस वक्त। जी और उसके साथ मैंने करा था उनका डिजर्ट वगैरह का करा था, मैंने काफी कुछ करा था उनका, उनके साथ। और फिर जो है हमारा उसके क्लास करते करते ही ना मैंने, और डिजर्ट करते करते ही मैंने जब सेल आउट कर रही थी तब भी मैंने स्टूडेंट भी लेने स्टार्ट कर दिए थे। छोटे छोटे वर्कशॉप लेती थी मैं तब। और एक 1 मंथ का कोर्स मैंने अरेंज करा था, फिर वो स्टूडेंट थी उनको बहुत अच्छा लगा था, तो उन्होंने मेरे से 4 मंथ तक का कोर्स करा रेगुलर। तो जी वो भी काफी जर्नी रहा मेरा उस चीज में, और मतलब काफी लंबा रहा। मैं घर से मैंने स्टार्टअप करा था और बहुत अच्छा रहा। उस वक्त तो मेरा ना मेरे को कई बार होता है ना कि मतलब कई बार डिलीवरी बॉय की वजह से कई बार गलती हो जाती है। मतलब अगर मूव्स दे रहे हैं हम तो उसमें ना वो सॉफ्टनेस की वजह से वो गिर जा रहा है, तो रिव्यू भी आते थे उसकी वजह से। और मैं ना अपने काम को लेके ना बहुत बहुत सीरियस हूँ, मुझे रिव्यू से बहुत फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूंगी मुझे रिव्यू से फर्क नहीं पड़ता। और फर्क तब पड़ेगा सोनिका जिसको ना, जो ये बोले मुझे रिव्यू से फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि उनको वो काम अगर अच्छा नहीं कर रहे हैं ना तो उनको फर्क नहीं पड़ता। जी मगर मैं काम अच्छा जी कर रही हूँ तो मुझे रिव्यू से बड़ा फर्क पड़ता है कि नहीं, रिव्यू जी नहीं अच्छे अच्छे ऐसे खराब नहीं आने चाहिए, रिव्यू बहुत अच्छे आने चाहिए। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ, वर्कशॉप हो या मंथली कोर्स हो मेरा, कुछ भी हो। आज बेकन बंस एकेडमी एज अ बेकन बंस एकेडमी के नाम से जाना जाता है। नाम मेरा चाहे हाईलाइट हो नहीं है, ठीक है, बट एज अ रिव्यू में आप देखिए, सब कुछ देखिए, सिमरन गुप्ता के नाम से बहुत ज्यादा चलता है कि नहीं, सिर्फ शेफ सिमरन गुप्ता ही क्लासेस लेती है, वही उन्हीं से करना है। आज मैं क्लासेस नहीं लेती हूँ, बहुत कम क्लासेस लेती हूँ मैं। क्लासेस शेफ ही लेते हैं। बट मैं, मेरा ये रहता है कि नहीं, मैं हूँ कम से कम वहां पर, मैं क्लासेस देख रही हूँ, मैं ध्यान दे रही हूँ। इसी वजह से ना मैंने अभी भी ना ब्रांचेस मैंने बढ़ाए नहीं है, क्योंकि मुझे, मैं जब देखूंगी कि नहीं, मुझे ब्रांच तब बढ़ाना है जब मैं वहां पर भी अपना सिटिंग दे पाऊँ। तो वो जी ज्यादा बहुत पर्टिकुलर रहता है मेरा। और मेरी क्लासेस का भी यही चीज है कि मैंने जब सेल आउट का करा था तो हस्बैंड बोलते हैं नहीं आप सेल आउट का ही करो, आपको नहीं सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना वो नहीं है। मगर ना वो वाली बात है ना कि मैंने 2 बार वेबसाइट बनाई केक की, और दोनों बार जी मैंने उसको प्रमोट नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा, वो खराब हो गई वेबसाइट, क्योंकि मेरा मन ही नहीं है। और जिस चीज में आपका मन नहीं हो ना, मैं ये बोलूंगी, जिस चीज में आपका मन नहीं है वो नहीं करना चाहिए। मेरा नहीं मन था उसमें, तो वो नहीं था, तो फिर मैंने धीरे धीरे मेरे क्लासेस, मेरी वर्कशॉप चलती रही, वर्कशॉप पॉपुलर होते रहे, तो मैं कोर्स अपना डालती रही, और फिर मंथली कोर्सेज, फिर डिप्लोमा कोर्सेज, साथ में डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह सब कुछ करवाती हूँ। तो ये रहता है मेरा। सिखाना ज्यादा एंजॉय करते थे आप? मैं बहुत ज्यादा इंजॉय करती हूँ, सिखाने में बहुत ज्यादा इंजॉय करती हूँ मैं। इवन अभी भी मेरे पास ऑर्डर आते हैं तो छोटे ऑर्डर, छोटे मोटे ऑर्डर मैं नहीं लेती हूँ, ऑर्डर लेती हूँ, ऐसा नहीं बोलूंगी मैं ऑर्डर नहीं लेती हूँ, ऑर्डर लेती हूँ, बल्क ऑर्डर होते हैं मेरे, मैं लेती हूँ। और बट मेरा फोकस जो है वो अभी भी सिखाने में ही है। जी मैम, बेक एंड बंस की स्टार्टिंग आपने कब करी? कितने साल हो गए बेक एंड बंस को? और उसके बारे में बताइए कि किस तरीके के कोर्सेज आप कंडक्ट करते हैं। मैं मेरे को 8 to 9 years हो गए हैं कोर्स से, अपना बेकन बंस एकेडमी का। पहले बेकन बंस के नाम से हुआ करता था ये, फिर सर्टिफिकेट जब से मैंने स्टार्टिंग करा है, तब मैंने बेकन बंस एकेडमी अब होता है, हमारा पूरा नाम जो है बेकन बंस एकेडमी के नाम से है। और जी 8 to 9 years हमें हो गए इस चीज को। और क्लासेस जो होती है हम सारी क्लासेस लेते हैं बेसिकली। मतलब आप अगर आते हैं, अगर आप बोलेंगे कि मैम मुझे इटालियन करना है, तो इटालियन कोर्सेज होती है, चाइनीज कोर्सेज होती है, कन्नरी सारी क्लासेस होती है, बेकिंग से रिलेटेड सारी क्लासेस होती है, वर्कशॉप भी होती है हमारी। मतलब कोई ऐसा है कि बजट का इश्यू है, हम मंथली कोर्स नहीं कर सकते हैं मैम, तो वर्कशॉप भी होती है हमारी। जी मैम, मैंने आपकी एक वर्कशॉप ली थी, एक नहीं दो तीन ले रखी है एक्चुअली। और मैं तब से मैं पर्सनली आपकी फैन हूँ। मुझे पर्सनली आप बहुत पसंद हो, इतना इन्वॉल्व होके आप सिखाते हैं। और थैंक यू मैं सो बता दूं कि ये कोई आई थिंक स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। अगर कोई भी ये सोच रहा है कि मैं ये इसलिए बोल रही हूँ प्रमोट करने के लिए, तो दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो। एक्चुअली ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ कि अच्छी चीजें बहुत कम होती है। जैसे डॉक्टर हुए या फिर शेफ हुए या फिर कोई आर्ट हुई, वो आपका स्किल होता है, वो आपके अंदर की आर्ट होती है।
जो आप कहीं से परचेज नहीं कर सकते हो, और जो किसी किसी में होती है जो इतना परफेक्शन के साथ आपको सिखा सकते हैं। तो आई थिंक ये एक बेस्ट एकेडमी है, अगर किसी को भी अपने घर से कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना है, बेकरी का या कुकिंग क्लासेस करनी है, तो मैं कहूंगी सिमरन मैम से बेटर आई थिंक कोई नहीं सिखा सकता है। बहुत अच्छे से, बहुत इन्वॉल्व होके, बहुत परफेक्शन के साथ वो सिखाते हैं। और इसीलिए मैं उनको बार बार इतने दिन से बोल रही हूँ कि मैम प्लीज आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों को आपके बारे में पता चले। लेकिन थैंक यू मैम कि आपने इसको ज्वाइन किया। जी मैम। ओके, जैसे बहुत सारी लेडीज, जैसे मैंने बात करी अभी कि अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं आपसे सीखने के बाद, तो उनको आप क्या सलाह देंगे कि किस तरीके का कोर्स उनको करना चाहिए, कितना टाइम उनको देना चाहिए सीखने के लिए? सोनिका, दरअसल मेरे पास ना डिप्लोमा कोर्स है जो 1 मंथ से लेकर 9 मंथ, जो 1 ईयर का पूरा कोर्स होता है हमारा। तो उसमें ना जी। कई लोगों को रहता है कि नहीं, जिसको होटल मैनेजमेंट करना है, एचएम करना है उनके लिए, और जॉब करना है, अब्रॉड जाना है उनके लिए, वो परफेक्ट है वो कोर्स, ठीक है। कॉस्टली भी है वो कोर्स। ओके। बट अगर किसी को जी। ये है, आजकल ना बहुत ज्यादा होम बेकर्स हैं, और वो करना भी चाहते हैं कि नहीं घर से ही स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करे अपना, तो वो काफी रहता है हमारा। तो मैंने ना 2 कोर्स कंडक्ट करे हैं, 2 कोर्स मैंने अपने बनाए हैं। जो जो चीजें आजकल चल रही है, जो ट्रेंड में है, वो जी। चीजें हम करते हैं। एक है प्रोफेशनल बेकरी कोर्स, और एक है प्रोफेशनल केक कोर्स। तो 2 कोर्स मैंने जो डिजाइन करे हुए हैं, जिनको अपना प्रॉपर कैफे बेकरी एज अ होम बेकर स्टार्ट करना है, वो दोनों कोर्स बहुत ही परफेक्ट है। चाहे उनको केक में जाना है तो वो आप केक का कर सकते हो, 1 मंथ का कोर्स होता है, 1 मंथ से अबव ही जाती है। बहुत सारे लेडीज, बहुत सारे जेंट्स उन्होंने ज्वाइन कर रखा है, और बाहर से भी आते हैं, दिल्ली एनसीआर से भी काफी स्टूडेंट आते हैं मेरे पास से, जहाँ कानपुर है, कलकत्ता है, काफी स्टूडेंट है मेरे पास जो ये कोर्स करने जी। आते हैं। अगर केक मेकिंग का कोर्स आप करते हैं, तो वही केक कोर्स आप 15 डेज, जो 1 मंथ का कोर्स है वो 15 डेज रेगुलर कर सकते हो आप, और फुल्ली हैंड्स ऑन क्लासेस होती है वो। मैं कई बार ना ये चीजें देखती हूँ कि ना होम बेकर्स है, होम बेकर जो भी बनना चाह रहा है, या कोई भी लेडीज आती है ना, तो बोलती है कि मैम आपके पास हमने केक तो बहुत अच्छा बना लिया, बट ना प्रॉब्लम क्या आती है कि ना बेकिंग अच्छे से नहीं होती, कई बार स्पॉन्ज बैठ जाता है, कई बार खराब हो जाता है, कई प्रॉब्लम होती है। जी। तो वो बोलती है कि मैम यूट्यूब से हमने देखा है कई बार चीजें, तो वो है ना कई बार अच्छी बनती है, कई बार नहीं बनती है। मैं बोलती हूँ नो डाउट, जी। फर्स्ट टाइम में ना ये मैंने भी करा था। बट है ना, किसी को भी ना कुछ भी सीखने के लिए ना एक मेंटर की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, जो आपको गाइड करे, जो आपको बताए कि ये गलत है, ये सही है। तो बेकिंग में ना बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कुकिंग आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, मगर बेकिंग का टेम्परेचर, बेकिंग का मेजरमेंट आपको नहीं, अगर आपने ठीक से करा है, वो केक आपका अच्छा बनेगा ही नहीं। मैं बोल रही हूँ एक बार बन जाएगा, मगर 3-4 बार आप करोगे नहीं बनेगा अच्छा, जब तक आप सीखोगे नहीं। मैं ये बोलूंगी, किसी भी, कोई भी लेडीज होगा, कोई भी लेडीज होगी, जिनको भी करना है एज अ होम बेकर स्टार्ट करना है, या आपको कुछ भी करना है, अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना है, चाहे आप कहीं से भी कोर्स करें, एक कोर्स जरूर करें। आप ऐसा नहीं कि एकदम से स्टार्टअप कर दे, आप कहीं से भी एक कोर्स ले, 1 डे क्लास ले, 1 डे क्लास में भी हैंड्स ऑन क्लासेस ले। कई स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम हमने क्लासेस लिया मगर ना हमसे अच्छा बना नहीं। वो इसलिए नहीं बनता, कई बार ये होता है कि प्रॉब्लम ये आती है कि आपने क्लासेस लिया, 250-300 स्टूडेंट होते हैं, अब जो शेफ है वो दूर बैठ के आपको खाली दिखा रहे हैं डेमो। अगर आपको डेमो ही देखना है तो आप यूट्यूब से भी देख सकते हो, आप क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो? ठीक है ना, जब तक आप हैंड्स ऑन क्लासेस नहीं लोगे, नो डाउट हैंड्स ऑन क्लास में आपको थोड़ा सा पेमेंट ज्यादा देना पड़ता है, डेमो क्लासेस में आपको इतना नहीं देना पड़ता। बट ये होता है कि आप जब तक हाथ को, जब तक आप फील नहीं करोगे, जब तक आप डो को नहीं पकड़ोगे, जब तक आप पैलेट नाइफ को नहीं पकड़ोगे, जब तक आप whipped क्रीम को विप नहीं करोगे, आपको नहीं पता चलेगा वो केक बनता कैसा है, वो ब्रेड बनेगा कैसा, वो आपको नहीं पता चलेगा। तो वो चीज का काफी ज्यादा मेरा रहता है। मैं बोलती हूँ कि कहीं से भी क्लास लो, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरे पास से लो, बट हाँ कहीं से भी क्लासेस लो, मगर एक क्लास आप जरूर लो कहीं से भी, और बहुत ज्यादा। और ये हमारी क्लासेस में यही रहता है, क्योंकि अगर आप वर्कशॉप नहीं करना चाह रहे हो तो मंथली कोर्स है हमारे पास प्रोफेशनल, मंथली कोर्स नहीं करना चाहते तो वर्कशॉप कर सकते हो। मेरे ऐसे स्टूडेंट है कि ना, जिसमें सोने का वर्कशॉप लेके भी बहुत ज्यादा केक के ऑर्डर ले रहे हैं। मतलब वो ओके। इवन इवन अगर आप ग्रुप में जी। होंगे ना, पता नहीं, आई डोंट नो आप हो कि नहीं, तो उसमें ना स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि मैम आपकी सिर्फ एक क्लास लेके ना मैं आज अपना बिजनेस चला रही हूँ। तो वो चीज जी। काफी रहता है मेरा।
ओके, तो एक बजट एक कितना आप बताओगे कि अगर कोई लड़की स्टार्ट करती है घर से, स्मॉल लेवल पे ही अब वो सब स्टार्ट करते हैं, अपने आसपास पहले देना शुरू करते हैं, उसके बाद फिर बड़े लेवल पे आप पहुंचते हो, तो इनिशियल लेवल पे कितनी इन्वेस्टमेंट जरूरी होती है इसको स्टार्ट करने के लिए, कि स्मॉल बेकरी जो हम घर से स्टार्ट कर सकते देखो, इनिशियली ना आपको मैं अगर बोलूं इस चीज के लिए, इनिशियली आपको ना बहुत बहुत मिनिमम चार्जेस होते हैं। जो कि अगर मैं एक बोलती हूँ कि एक अवन आपको बाय करना होता है, जो कि मैं हर किसी को रिकमेंड करती हूँ, और इस लाइफ में भी मैं आपको बोलना चाहूंगी। ऐसा नहीं है कि इसके लिए मैं बोलूंगी आप मेरे पास आओ तब मैं बताऊंगी आपको अवन कौन सा लेना चाहिए, नहीं। मोरफी रिचर्ड का अवन होता है 60 लीटर का, RC SS, ठीक है। बहुत अच्छी बेकिंग होती है उसमें, बहुत अच्छी। उसका जो कॉस्ट है 15,000 रुपीज का है, ठीक है। एक बीटर आपको हैं? लेना पड़ेगा, वो 2,000 to 3,000 आएगा, और एक केक स्टैंड लेना पड़ेगा। मतलब टोटल ही आपका ना मेरे ख्याल से 20,000 या 25,000 में आपका मिनिमम आपका स्टार्ट हो पूरा जाएंगे। कंप्लीट सेटअप हो जाएगा, जिसको आप स्टार्टअप कर सकते हो। बहुत नॉमिनल चार्ज है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज है। एक बेकरी आपको घर से ओपन करने के लिए बहुत नॉमिनल चार्ज है, जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जी मैम, जैसे आपने कहा कि आप एक वर्कशॉप के बाद भी अपनी बेकरी शुरू कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली ये तो उनकी बात हुई जो जिनको पहले से जो पैशनेट है इस चीज को लेके, जो पहले से घर पे केक बनाते हैं, वो आई थिंक एक वर्कशॉप के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी का उससे इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ, कभी उसने बेकिंग करी नहीं है और वो पहली बार करना चाहती है और उसके बाद उसको बिजनेस के रूप में लेना चाहती है, तो उसको कितने दिन सीखना चाहिए? 1 महीना, 2 महीने, 1 साल का कोर्स करना चाहिए? एक परफेक्ट कोर्स क्या होगा उसके लिए? परफेक्ट कोर्स जैसे मैंने आपको बताया, अगर डे 1 में आप नहीं कर पाते हो, वैसे जो हम सिखाते हैं ना, जो केक कोर्स होता है हमारा, और जो वर्कशॉप स्टूडेंट होते हैं वो स्क्रैच से करते हैं हमारे। इवन स्क्रैच से मतलब आप स्पॉन्ज भी आप बना रहे हो पूरा, ठीक है। पूरा आप विप क्रीम कैसे विप हो रहा है पूरा, तो ये नहीं है कि आपको ना ऑलरेडी नॉलेज है तो वर्कशॉप कर रहे हो तो फिर आप जी। आगे बढ़ रहे हो, नहीं। वो वर्कशॉप आप तब भी कर सकते हो जब आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है। मेरे पास कई कॉल आता है कि मैम मेरे को ना जीरो नॉलेज है, आप ऐसा तो नहीं स्पॉन्ज पहले से बेक करके रख दोगे, ऐसा तो नहीं विप क्रीम पहले से विप करके रख दोगे। तो मेरा ये रहता है कि नहीं, हमारा कभी भी स्पॉन्ज पहले से बेक नहीं होके रखता। हाँ ये है, अगर लार्ज स्केल में हमारा क्लास हो रहा है, लार्ज स्केल में मैं ये नहीं बोलूंगी बहुत ज्यादा मैं स्टूडेंट लेती हूँ। एक क्लास में 20 स्टूडेंट लेती हूँ, और अभी कोविड की वजह से मैं 10 स्टूडेंट लेती हूँ। तो उस वक्त मैं ये करती हूँ कि मैं 9 या 10 स्पॉन्ज बना के रख दूंगी। एक एक दो स्पॉन्ज जो है वो उनके सामने बनता है पूरा, कि कैसे बनता है वो चीज पूरे के पूरे। अगर वो करना चाहते नहीं मैम स्पॉन्ज भी स्क्रैच से करवाओ, वो भी मैं करवाती हूँ। टाइमिंग थोड़ा क्लासेस का फिर थोड़ा लेंदी हो जाता है। उसमें अगर स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम नहीं रहती तो हम भी आगे बढ़ाते हैं क्लासेस ना। तो उसमें ये नहीं है कि नहीं जल्दी यही टाइमिंग है इसके बाद आपको दूसरा क्लासेस है वो नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं होता हमारा। तो जो अब आप वन वन डे का भी वर्कशॉप कर सकते हो, जिसके थ्रू आप करना चाह रहे हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं है ना इतना अच्छे से नहीं सीख पाई हूँ, या मुझे नहीं समझ आया है, या मैम कैसे होगा ये, 1 डे से तो होगा नहीं मेरे से, मेरे को थोड़ा और चाहिए क्लासेस, तो ये होता है फिर हमारा 1 मंथ का कोर्स होता है। जैसे मैंने आपको बताया केक मेकिंग का, उसमें ये होता है कि हमारा 1 मंथ की केक मेकिंग कोर्स में हमारा 15 केक्स कंप्लीट होते हैं इसमें, जो कि पूरा स्क्रैच से जी। होता है, सब कुछ स्क्रैच से। फॉन्डेंट केक भी आ जाता है उसमें, आजकल जो डिजाइन केक चल रहे हैं वो सारे आ जाते हैं, फोटो केक आ जाते हैं। ये सारे केक्स जो है वो कंप्लीट होते हैं, बेसिक टू एडवांस। फिर आ जाता है ये 2 टेयर सीखना है, वेडिंग केक सीखना है हमें, तो वो एडवांस कोर्स में आ जाता है, वो भी हमारी क्लासेस है। वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। जब ये क्लासेस करने के बाद मैं ये बोलती, स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम मैं ये क्लासेस भी करना चाह रही हूँ, मैं ये पहले बोलती हूँ पहले आपने कर लिया, आपने इन्वेस्ट कर लिया, अब पहले वो अर्निंग करो, फिर मुझे देना। मेरा ये नहीं है कि आप नहीं ओके। कोई बात नहीं आप आ जाओ ये क्लासेस करने आ जी। जाओ कोई बात नहीं, नहीं पहले आप अर्निंग कर लो। क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट आने के बाद ना ये भगवान का वो है मेरे पर, कि मेरे स्टूडेंट कहीं नहीं जाते, चाहे वो वर्कशॉप स्टूडेंट के हो या कोई भी कोई भी कोर्सेज हो। अगर कोर्सेज होना है तो वो स्टूडेंट बोलते हैं मैम ये क्लासेस करवा दो, हमें और कहीं जाना नहीं है कि वहां पे क्लासेस हो रही है, मगर आपसे ही करना है, तो प्लीज ये कंडक्ट कर दो जी। क्लासेस, हम करना चाह रहे हैं। तो ये काफी रहता है मेरा। तो मैं इस चीज के लिए काफी बोलती हूँ कि स्टूडेंट को ना, कि अगर करना है आप मुझे बताओ क्या करना है, मैं उसी हिसाब से आपको ना डिजाइन करूंगी, सब कुछ करूंगी, मगर आप बताओगे तब, वो चीज होती है। ओके मैम, तो अभी जैसे कोविड का टाइम था, तो आपने कैसे मैनेज किया? जैसे हैंड्स ऑन क्लास की बात हम लोग कर रहे हैं, तो क्या ऑनलाइन क्लासेस भी आप कंडक्ट करते हैं?
हाँ, ऑनलाइन क्लासेस भी पता है क्या, सोनिका, ऑनलाइन क्लासेस का मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं करना नहीं चाहती थी ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि ना वो बात होती है जी ना कि नहीं, हैंड्स ऑन क्लासेस में जो मजा होता है ना, जो पता चलता है हैंड्स ऑन क्लासेस में जी कैसे बेक होता है, कैसे सब कुछ होता है, वो ना ऑनलाइन में इतना क्लियर नहीं हो पाता। क्योंकि जितना मैं अच्छे से आपको बिल्कुल। पैलेट नाइफ पकड़वा के करवाऊंगी ना, जैसे आपने क्लासेस ले रखी है मेरे से, तो आपको पता है कि जितना अच्छे से मैं आपको पैलेट नाइफ पकड़ाऊंगी, जितने अच्छे से मैं आपको बताऊंगी कैसे रोटेट होता है वो मैं सामने सामने से नहीं कर पाती हूँ। कि ऑनलाइन में हो कैसे रहेगा कि वो बंदा ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो बंदी ठीक से कर रही है नहीं कर रही। तो वो चीजें काफी जी रहती है मेरी तो। बट हाँ, मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी। अपना जो है प्रोफेशनल बेकरी कोर्स भी, केक कोर्स भी और वर्कशॉप भी बहुत करी मैंने। और मैंने ये भी उनको करा जब कोविड चल रहा था, फिर जब लॉकडाउन ओपन हुआ था, जो स्टूडेंट थे मेरा प्राइस सेम था, आपका ऑनलाइन का भी और आप ऑफलाइन का भी। बट मैंने उनको ये ऑप्शन भी दिया था कि अगर आपको इनकेस ये समझ में नहीं आ रहा, कई बार होता है ना कि लगता है यार पैसे वेस्ट हो गए मेरे, मैंने ऑनलाइन करा मेरे पैसे वेस्ट हो गए, तो मैं ये बोलती हूँ कि जी आपने 2-3 क्लासेस कर लिया है, 4 क्लासेस कर लिया, 5 क्लासेस कर लिया, लॉकडाउन ओपन होने वाला है, अगर आप आके करना चाह रहे हो यहाँ पर, ठीक है, ऑनलाइन ना करके ऑफलाइन करना चाह रहे हो तो आप बेशक कर सकते हो। तो काफी स्टूडेंट है जो जी भिवाड़ी से थे मेरे पास, स्टूडेंट नोएडा से थे जो ऑनलाइन कर रहे थे, फिर ऑफलाइन भी कराए उन्होंने मेरे पास आके। जी। क्योंकि ऑफलाइन जब आप वही जैसे आपने कहा कि पर्सनली जब आप सीखते हो सामने आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा ओके मैम, जैसे आपने बेक एंड बंस एकेडमी की स्टार्टिंग करी तो क्या फैमिली सपोर्टिव थी? सबने सपोर्ट किया आपको या फिर क्या सिचुएशन थी? आ, किस तरीके से इसमें आपने करी थी? हाँ जरूर, दरअसल मैं ये बोलने भी वाली थी आपको कि ये क्वेश्चन आना भी चाहिए था क्योंकि बोलते हैं ना कि जी हर सक्सेस आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे ही हर जी सक्सेसफुल वुमेन के पीछे में ना आदमी का भी हाथ होता है। तो मेरे सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, मेरा मतलब मेरे हस्बैंड ने बहुत ज्यादा सपोर्ट करा। आज जो सपोर्ट उन्होंने करा है उस वजह से मैं यहाँ पर हूँ। मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट करा इस चीज के लिए, मेरे हस्बैंड ने बहुत बहुत ज्यादा करा है, मतलब इवन इन्होंने ये तक बोल दिया था कि अगर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चली गई थी कि मुझसे संभाला नहीं जाता था, जॉब भी मेरा और वहां जी पर मेरा क्लासेस भी, तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गई थी। तो हस्बैंड बोल रहे कोई जी बात नहीं, अगर क्लासेस नहीं हो पाती, तुमसे कुछ नहीं हो पाता, बिजनेस नहीं कर पाते हो तुम, तो कोई बात नहीं, ये सोच लेंगे कि आपने मेरे लिए सीख लिया। तो ये मेरे लिए काफी रहा कि मतलब मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे इस चीज के लिए। मैं थक जाती थी तो भी ऐसा नहीं था कि मुझे कुकिंग ही करना है, उनको खिलाना है, वो उसमें बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकती इस चीज की। जी मैम। और जैसे हम बात करते हैं कि चलो हमने कहीं से क्लासेस ले लिए, हमने सीख लिया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा बड़ी मुश्किल आती है वो आती है कि अब कस्टमर कहाँ से लेके आए। तो मार्केटिंग के लिए आप क्या करते हो? आपने अपने कस्टमर्स को कैसे अप्रोच किया? मैंने मार्केटिंग का जो है पूरा का पूरा, कस्टमर मेरे आते हैं बेसिकली ज्यादातर फेसबुक से और एडवर्ड से, जो वेबसाइट है वहां से मेरे पास आते हैं सारे ना। जी, ऑनलाइन आप अप्रोच करते हैं? हाँ, ऑनलाइन, ऑनलाइन ही मैं करती हूँ। और मेरे पास ना रेफरेंस क्लाइंट बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब आपने अच्छा लगा, आपने आपने किसी और को बोला, वो बहुत ज्यादा आते हैं मेरे पास क्लाइंट, जो बिना एकेडमी देखे, बिना मेरे से बात करे, वो सीधे पेमेंट कर देते हैं और वो अगले दिन से आना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये रेफरेंस क्लाइंट मेरे पास बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल। शेफ बनने के लिए बहुत ही आई थिंक अडेप्टेबल होना बहुत जरूरी है कि आप हर रोज नए चेंज के साथ नई चीजें सीखते रहो, क्योंकि एक चीज कभी भी ट्रेंड नहीं करती है। आज केक, और केक में तो इतनी ज्यादा, फूड में इतनी ज्यादा वैरायटीज होती है कि आप कितना भी सीख लो कम ही पड़ता है। इतने डिजाइन, सबको अपने हिसाब से कस्टमाइज बनवाना है। तो उसके लिए खुद को कैसे तैयार करती हैं आप? नए नए कोर्सेज करते हो या फिर नई क्लासेस लेते हो, या फिर कहाँ से अपने आप को रेडी करते हैं एक नए डिजाइन को बनाने के लिए? बेसिकली जो कोर्सेज होता है ना हमारा, उसमें ये चीज होती है, न्यू 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 क्लासेस हम ना इसमें कंडक्ट करते रहते हैं। जैसे जिस टाइम में मैंने सीखा था ना, उस टाइम में ये पिनाटा केक ये सब चीजें नहीं होता था, जो कि आजकल काफी ट्रेंड जी में चल रहा है पिनाटा केक, बल्कि कुछ भी नहीं है बोला जाए तो, बहुत ज्यादा ट्रेंड में बिल्कुल। चल रहा है पिनाटा केक और एडवांस लेवल के केक्स जो है।
हम ना अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ना, और स्टूडेंट मेरे पास आते रहे, ये मैं है ना जोड़ के रखती हूँ अपने आप को। ये इस चीज के लिए आप कुछ भी समझे कि हाँ सक्सेस मंत्रा है मेरा या कुछ भी है, ये मैं बहुत ज्यादा वो करके रखती हूँ कि मेरी न्यू न्यू क्लासेस आते रहे, न्यू न्यू वर्कशॉप होते रहे, सब कुछ आगे करते रहे हम इस चीज को क्लासेस में ना, कि मैं है ना आगे बढ़ाती रहती हूँ। कुछ चीजें ट्रायल हम करते हैं जिसमें हमारी कई बार ये होता है ट्रायल खराब भी जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं फिर से वो क्लासेस करने जा रही हूँ कि वो न्यू क्लासेस में ज्वाइन करूँ। तो वो चीजें ना क्योंकि आप करते रहते हो, आपको आइडिया रहता है कि वो बोलते ना कि मम्मियाँ जो होती थी मटर पनीर की सब्जी उन्होंने सीखी नहीं है, मम्मी से सीखी हुई है, बट उनको कढ़ाई पनीर जी ऑब्वियसली आ जाएगा बनाना, उनको जरूरत नहीं है कि वो सीखने जाए। तो वो चीज हमारा जी। रहता है कि हम ना स्टेप स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं, न्यू न्यू डिजाइन हम करते रहते हैं। इवन मेरे पे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम हमने तो ये क्लासेस नहीं करी थी, मगर आने वाले जो स्टूडेंट है उनको आप ये कोर्स में करवा रहे हो, जैसे पॉट लाइन हुआ, पिनाटा केक हुआ, आप करवा रहे हो, हमें नहीं करवाया था। अब जो ट्रेंड में चल रहा है वही मैं है ना आगे बढ़ाती रहती हूँ इस चीज को। तो वो रहता है हमारा इसमें। तो इन सब का मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं? अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं? आपको सीखना भी है, वर्कशॉप भी मैनेज करते हो आप, और फिर वहां पे जो पूरा आपकी एकेडमी है, क्योंकि उसमें अगर आप सेल भी नहीं करते हो केक तो भी आपको सारा सामान मैनेज करना पड़ता है, सब कुछ आपको खरीद के लाना पड़ेगा जो भी आपको सिखाना है। तो वो सब मैनेज करने में लाइक उसको वीकली मैनेज करते हो आप या डेली बेसिस पे आपको करना पड़ता है? हाँ मेरा ना दरअसल वीकली रहता है मेरे पे, जैसे क्लासेस है मेरी, वन डे पहले ही मैं शेफ से बात करके रखती हूँ कि नई जो भी चीजें हैं सब कुछ है वो आप मुझे पहले रेसिपी रेसिपी मेरी ही रहती है, रेसिपी मैं ही शेयर करती हूँ। तो मुझे आइडिया भी जी रहता है कौन सी चीजें, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहती हूँ क्लास में। मुझे पता रहता है कि अगर क्रश खत्म है तो शेफ को नहीं पता पहले, वो मुझे पता है पहले कि क्रश जी। खत्म है, वो मुझे मंगवाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। हाँ मैं परचेजिंग करने नहीं जाती हूँ, लड़का जाता है परचेजिंग करने। और जो सारे जो हमारे क्रशेस वगैरह जो है वो एकेडमी ही मैं ऑर्डर करती हूँ और एकेडमी में ही देके जाती हूँ सारी चीजें। हाँ, लेकिन लिस्ट आपको बनानी पड़ती है कि अभी लिस्ट क्या मुझे मंगवाना है बनानी क्या नहीं पड़ती है। मंगवाना। जी मैम, आप बहुत फोकस और बहुत डिलीजेंटली अपना काम करते हो। बहुत ही माउथ वाटरिंग केक्स बनाते हो आप। जब आप बनाते हो केक्स उनको देख के मतलब मुंह में पानी आ जाता है किसी के भी, इतना ब्यूटीफुल इतना खूबसूरत लगते हैं देखने में। ओके थैंक यू मैम, सो तो मच। इस चीज के लिए इंस्पिरेशन कहीं से मिली, मोटिवेशन कहाँ से मिलता है लगातार एक चीज को करने का, रोज नई नई चीजें सीखने का? मेरे को ना मेरे को नई चीजें ना काफी ज्यादा मतलब है कि मुझे ना नई नई क्लासेस डालनी है, नई नई चीजें मुझे ऐड ऑन करना है। मैं है ना जैसे देखती हूँ कि मैं टीएलसी वगैरह बहुत ज्यादा देती हूँ बेसिकली। तो ओके। मुझे बड़ा रहता है कि नहीं हमारे ना हमारी क्लासेस में भी ये होना चाहिए। अगर सरप्राइज केक है तो होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होगा हमारी क्लासेस में कि जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो रही है, वो मैं देखती हूँ इस चीज को। अगर वो क्लासेस में काफी कई बार चीजें क्या होता है कि ना मटेरियल आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाती है, और उसमें ये होता है कि स्टूडेंट करना तो चाहते हैं मगर खाली वन स्टूडेंट में ना आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाती है। तो मैं फिर वो ना जी वर्कशॉप में कंडक्ट कर देती हूँ, ताकि वो ये होता है कि ऑब्वियसली मेरा भी नुकसान नहीं होता और सामने वाले को भी ये बहुत रीजनेबल प्राइस लगता है। तो वो चीजें मेरा काफी रहता है। तो मेरा ना ये मतलब अगर मैं ये बोलूँ किसी से इंस्पायर होके मैं कर रही हूँ, नहीं मैं है ना खुद ही अपना मतलब ट्रायल बेसिस में कुछ ना कुछ मेरा चलता ही रहता है। तो ये काफी रहता है जी। मेरा इसमें, न्यू न्यू क्लासेस में डालती रहती हूँ, ये बहुत ज्यादा रहता है मेरा। जी मैम, बहुत इंफॉर्मेशन आपसे मिली है, बहुत अच्छा सेशन रहा आपके साथ। लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी मैम? मैं ये मैसेज देना चाहूंगी, देखिए जितने भी हाउस वाइफ है ना वो ये सोचती है कि ना मैं कुछ कर नहीं सकती, मतलब घर पे ही सिमट के रह जाती है, वो बहुत ज्यादा सिमट के रह जाती है। नहीं मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरे इन लॉज है, उसके बीच में वो सिमट के रह जाती है कि ये सोचती है कि मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती। देखिए आपको ना कभी भी कुछ करना है, बोलते हैं ना खाना अगर आपको खाना है ना तो वो पकाना भी खुद ही पड़ता है, वो चीज काफी रहता है आपका। तो वो चीज जी आपके लिए ना ये होगा कि अगर आपको करना है इस चीज को, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे एज अ होम बेकरी स्टार्ट करना है, होम शेफ बनना है, कुछ भी करना है, आपको 1 आवर निकालना ही पड़ेगा अपने लिए, कैसे भी। अब कई जी स्टूडेंट मेरे पास आते हैं कि मैम मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सैटरडे संडे, देखिए सैटरडे संडे ना सबका ऑफ रहता है बट मेरा ऑफ नहीं रहता, एकेडमी का ऑफ नहीं जी रहता, हमारा जो ऑफ जो रहता है वो ट्यूसडे ऑफ रहता है।
और सैटरडे संडे में मैं क्लासेस कंडक्ट करती हूँ उनके लिए, जो हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए, जो वर्किंग वुमेन है वो भी करती है। मेरे पास काफी स्टूडेंट है जो डॉक्टर है, जो प्रिंसिपल है, जो अपना प्ले स्कूल चला रही है। इस टाइम में मैं आपसे ये भी शेयर करूंगी सोनिका कि एक स्टूडेंट है मेरे पास, प्ले स्कूल चलाती थी, बहुत अच्छा चला रही है वो, प्ले स्कूल चलाती थी, लॉकडाउन की वजह से ना जी। उनको बंद करना पड़ा। तो वो काफी ज्यादा उनके लिए दिक्कत रही इस चीज की, उन्होंने काफी ज्यादा रेंट पे कर रखा था, उन्होंने मेरे से काफी डिस्कस करा है उन्होंने, क्योंकि स्टूडेंट ने मेरे से काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। तो वो चीज उन्होंने जी। मुझसे शेयर करी कि मैम आपकी वर्कशॉप में मैंने ना पफ पैटीज सीखी, आपकी वर्कशॉप में मैंने कुकीज ब्रेड सीखा, और वो पफ पैटीज वगैरह मेरा इतना पॉपुलर रहा, एक एक दिन में 50-50 पैटीज गई है मेरी, ब्रेड्स गए हैं मेरे, कुकीज गए हैं मेरे। बोलते कि मैम अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं शॉप ले लूं और खुद का बिजनेस यही ओपन करूं, मेरे को अब मन नहीं कर रहा प्ले स्कूल खोलने का, फिर से दोबारा करने जी। का। तो वो चीज है कि बोलते ना कि आपका आपका हुनर कोई नहीं छीन सकता, वो वाली चीज है, वो खुद ने उस हुनर को कमाया है उस चीज को। तो वो काफी रहा उनके लिए सक्सेस। तो वो मैं यही चीज बोल दूंगी कि आपको अगर करना है ना, आगे बढ़ना है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको 1 घंटा अपने लिए लेना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी लो, ये आपके ऊपर है। जी मैम, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। और वेलकम। इतनी इंस्पायरिंग आपकी जर्नी है। और मैं कहूंगी कि ये चाहे आप चार्ज भी करते हो क्लासेस के लिए, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है किसी भी विमन के लिए अपना एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करने का। तो बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू तो सो इसी मच, के साथ सेम आप सिमरन गुप्ता जी से विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे आपसे एक नई रियल सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।